लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था मास ड्रिल वाला, है ना। तब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में आपको क्या बोला, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2, मतलब जो उस पर MRP लिखी है यदि ₹2 कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए मतलब डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, अ पर्सन कैन बाय 2 more टॉयज फॉर ₹360, तो ₹360 में वो 2 और खिलौने खरीद सकता है। इसका मतलब सारे खिलौने एक जैसे ही खरीद रहा है, दुकानदार है। या आप आपके बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट बांटते हो तो सेम टॉयज लेकर आते हो ना सबको बांटने के लिए, वैसा अलग अलग खिलौने नहीं खरीदा है। हाँ, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच टॉय। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच टॉय बी X। प्राइस हमने X अज्यूम कर ली, तो नंबर ऑफ टॉयज जो परचेस हो रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ टॉयज परचेस्ड इन ₹360 इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन X। कितने खिलौने खरीद पाएंगे, 360 अपॉन X। तो अब क्या हुआ, प्राइस हमारी क्या हो गई, ₹2 कम, तो न्यू नंबर ऑफ टॉयज क्या होगा, 360 अपॉन X माइनस 2। प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो हम 2 खिलौने ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 360 अपॉन X माइनस 2 माइनस 360 अपॉन X इक्वल टू हम 2 टॉयज ही ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2। 5 होता तो 5 लिख देते, 10 होता तो 10 लिख देते। अभी आपको पता है कि क्या करना है, 360 कॉमन 1 अपॉन X माइनस 2 माइनस 1 अपॉन X इक्वल टू 2। 360 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 180, बचेगा 180 टाइम्स LCM लेंगे, X माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय X इधर आया, यहाँ माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +2 हो गया और इक्वल टू ये कैंसिल हुआ है 1, राइट। तो प्लस X माइनस X भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 182 से मल्टीप्लाई हो गया 360 हो गया, X इंटू X X स्क्वायर, 2 इंटू X 2X। तो आपकी इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, X स्क्वायर माइनस 2X माइनस 360 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कर दूँ, 18 2 ज़ा 36 और 20 और 18 का डिफरेंस इज 2। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं कि X स्क्वायर माइनस 20X प्लस 18X माइनस 360 इक्वल टू 0। 20 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 प्लस 18 माइनस 360 आएगा, माइनस 20 प्लस 18 विल गिव यू माइनस 2। तो यहाँ पर हमने X कॉमन लिया तो बचेगा X माइनस 20 प्लस 18 कॉमन लिया, बचेगा X माइनस 20 इक्वल टू 0। तो X माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय X प्लस 18 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई, या तो 20 या माइनस 18। अब माइनस रुपीज़ में तो कोई दुकानदार सामान नहीं बेचता है ना, किसी चीज़ की प्राइस माइनस नहीं होती। तो टॉय की प्राइस क्या हो गई, ₹20। अब देखो, टॉय यदि ₹20 का था तो आप कितने टॉय खरीद पा रहे थे, 18। अब यदि टॉय की प्राइस ₹2 कम हो गई तो अब प्राइस कितनी हो गई, 18। तो अब हम कितने खरीद पा रहे हैं, 20। यदि खिलौना ₹20 का था तो हम 18 खिलौने खरीद रहे थे, खिलौना ₹18 का हो गया तो हमने 20 खरीद लिए, 2 खिलौने ज़्यादा खरीद लिए, यही कह रहा था क्वेश्चन, करेक्ट है। चलो अब हमारा नेक्स्ट अब कंसेप्ट आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे अभी खत्म फिलहाल। अब हमारा जो कंसेप्ट है नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जिनमें एक एक का गैप हो, यदि एक X है तो दूसरा X+1 X+2 ऐसे ले सकते हैं। और यदि ऑड या इवन नंबर की बात कर लेगा तो हम नंबर्स क्या लेंगे, X तो X+2, यदि X ऑड है तो X+2 भी ऑड होगा, 1 1 + 2 3 3 + 2 5, है ना। पर X इवन है तो इवन + 2 इज ऑल्सो इवन, मतलब +2 + 4 करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस कंसेप्ट का क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर्स बी X एंड X+2। हमने नंबर्स को अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बी X एंड X+2। तो उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब X का स्क्वायर प्लस X+2 का स्क्वायर,
ब्रैकेट लगाना इक्वल टू 130। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, गलत हो जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही ये आइडेंटिटी से खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस 130 को इसी स्टेप में इधर लाइए, -130 इक्वल टू 0। देखो हर स्टेप में यू शुड प्रोसीड टुवर्ड सॉल्यूशन। ये नहीं कि हम बार बार 130 उधर 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 लिख रहे हैं फिर कंबाइन करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हर स्टेप में जितनी चीज़ें आप कर सकते हो उतनी आपको करनी चाहिए। हाँ, कई लोग जो अगले साल मैथ्स नहीं लेने वाले हैं उनका ये हाईएस्ट क्लास है जिसमें वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सारी स्टेप्स अब छोटी क्लासेस की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों को इसी स्टेप में कंबाइन कर देंगे। +4 - 130 क्या बचा, -126। दिस इज इक्वल टू 0। ऑल नंबर्स आर इवन, डिविजिबल बाय 2, डिवाइड कर दो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। -63 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, 9 से 1 जा 63, 9 - 7 2 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फटाफट हो जाता है। कोई क्वेश्चंस देखो अभी इससे बहुत जल्दी हो गया। यदि मेंशन हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करना है। इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। x कॉमन लिया, x + 9, यहाँ -7 कॉमन आएगा, x + 9 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई, x + 9 इंटू एक्स -7 इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू या तो -9 या +7। अब हमको बोला था कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 है ना। तो x कैन नॉट बी -9 क्योंकि नेचुरल नंबर से, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7। तो x + 2 क्या हो गया, 9। तो आपका आंसर आपको दोनों लिखना है 7 और 9, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करके देखें, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 और 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, ऐड करा 130। क्वेश्चन यही कह रहा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 130। तो वो नंबर क्या हो गए 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन आएगा तो छोड़ देना है, हाँ। और 3 कंसेक्यूटिव, तो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी x + 1 x + 2। नंबर्स हमने क्या ले लिए, x + 1 x + 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब सबके स्क्वायर्स का सम। तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 50, यही कह रहा है। आइडेंटिटी से ओपन कीजिए, x² ऐसे ही ये खुलेगा तो क्या बनेगा, x² + 2x + 1, ये हो गया x² + 4x + 4, 50 इधर आ जाएगा यहीं पर। वेट नहीं करना है कि 4 बार 50 उधर लिख रहे हो, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। x² 3 टाइम्स आ रहा है, खोलने के पहले ही पता था, है ना। तो ये क्या हो गया 3x², ये + 2x + 4x कंबाइन होके क्या हो गया + 6x। अब देखो क्या है, +1 + 4 ऐड होके क्या हुआ +5, +5 - 50 क्या बचा -45, है ना। 1 और 4 ऐड होके 5 हो गए क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। 50 के आगे माइनस साइन है तो 5 - 50 - 45 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। पर अभी भी हम देखें तो सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पे ये क्या हो गया, x² + 2x - 15 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। देखो अभी भी मिडिल टर्म बड़ी आसानी से हो रही है, 5 3 15, 5 - 3 2। तो आप कर सकते हैं x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे बचेगा x + 5 - 3 कॉमन लेंगे बचेगा x + 5 इक्वल टू 0। तो x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई -5 एंड +3। अब हमको बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव नंबर्स था, तो x इक्वल टू 3।
-5 पॉजिटिव नहीं है। तो x की वैल्यू 3 आई है पर नंबर 3 निकालने थे, तो नंबर्स आपके क्या हो गए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, सब्सटीट्यूट करके देख लें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 + 9 25, 25 + 25 इज 50। तो कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, तो हमको पता चल गया हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, तो फिर से 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x + 1 एंड x + 2। सबसे पहला स्टेटमेंट ये, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। सम किसका, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है x, तो x का स्क्वायर, और सम के लिए क्या आएगा, साइन प्लस। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो दूसरे नंबर्स क्या थे, x + 1 एंड x + 2। इनका प्रोडक्ट इज 154, सो दिस इज इक्वल टू 154। एक बार फिर से देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 154। बात समझ में आई। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 154। अभी क्लियर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखो कि बन क्या हो क्या रहा है। अब ये x² प्लस, इसमें आइडेंटिटी लग रही है x + b, आइडेंटिटी लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। x² प्लस 1 + 2 3 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज 3x, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2। 154 इधर आ गया, -154 = 0। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ऐड हो गए, लाइक टर्म से हो गया 2x² प्लस 3x एज इट इज। 154 में से 2 माइनस हुआ तो बचा -152 = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ये इक्वेशन, ये तो 2 से डिवाइड होते पर 3 नहीं होता, तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक, a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 3, c क्या हो गया -152। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं, ट्राई करें तो, पर टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। तो डिस्क्रिमिनेंट 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8, 8 को 152 से मल्टीप्लाई करें, 8 × 2 = 16, कैरी 1, 15 × 8 = 120 और 1 1 2 1 6, ऐड किया क्या बन गया 1 2 2 5। ये 5 का स्क्वायर है, 12 = 3 4 = 35, तो √d की वैल्यू आपकी क्या आएगी 35। तो x = -3 ± 35/2, 2 = 4, taking positive sign, -3 + 35/4, that is 32/4, that is 8। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 8। दूसरी हमें पता है नेगेटिव आएगी, नहीं लेनी है, पर सॉल्यूशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आंसर आने ही चाहिए। टेकिंग नेगेटिव साइन, x = -3 − 35/4, दैट इज -38/4, मतलब -19/2, मतलब -9.5। दो वैल्यूज आ गई, पर वो इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन हो गया है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा x = 8, और पॉजिटिव भी नहीं है, तो x की वैल्यू 8 है, तो दूसरे नंबर क्या हो गए 8 9 एंड 10। 8 8 + 1 9, 8 + 2 10, 8 9 10, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके देखें, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 9 10 = 90, 64 में 90 ऐड किया, 9 + 6 15, सम क्या आया 154। यही कहा था क्वेश्चन ने, आपको वहीं पता चल जाएगा तुरंत कि आपने ठीक किया है। नहीं आए तो चेक करो कहाँ पे गलती हो गई है ना, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नंबर नेचुरल है, नेचुरल नंबर में भी पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x
x+1 एंड x+2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है आगे, सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर कौन सा है, x+1 एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू बाय 60। इसका स्क्वायर मतलब x+1 का होल स्क्वायर, एक्सीड्स के लिए साइन क्या आएगा, माइनस, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60, तो इक्वल टू में क्या आएगा 60, एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो देखो x और x+2 में बड़ा कौन सा होगा, x+2, तो हम क्या करेंगे x+2 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, और ये उससे भी ज़्यादा है कितना 60, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ अदर टू बाय 60, ये बनी इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना तो ये आपको आ जाएगी। हाँ, अब हमको करना वही, आइडेंटिटी वगैरह से ओपन करें तो ये हुआ x² + 2x+1 माइनस साइन एज इट इज़, अभी हम ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, ये ओपन होगा x² + 4x + 4 माइनस x², 60 इसी स्टेप में इधर आ गया, -60 = 0। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये +x² माइनस x² कैंसिल, ये x² + 2x, ये +1 माइनस 60 क्या बचेगा, -59, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस इज -4x - 4 = 0। लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी, +2x - 4x बचेगा -2x, 59 और 6 4 ऐड हो गए, साइन नेगेटिव रहेगा, 63 = 0। अब ये 63 तो 9 7 63 होता है, तो फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही हो जाएगी, तो x² - 9x + 7x - 63 = 0। इसमें से x कॉमन लिया, बचेगा x - 9 + 7 कॉमन लिया, बचेगा x - 9 = 0। तो ये क्या हो गया, x - 9 × x + 7 = 0। तो x की वैल्यू या तो 9 या -7, -7 नेचुरल नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। तो नंबर्स क्या हो गए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9, 10 एंड 11। फाइनल आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9, 10 एंड 11। अब हम देखें 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, इनका डिफरेंस 121 - 81 क्या आया 40, तो 100 में से 40 माइनस किया तो आंसर क्या आया 60। यही कह रहा था, बीच वाले का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इससे 60 ज़्यादा है, तो आ गया आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। अब हमें 16 के 2 पार्ट्स करना है। हाँ, तो यदि हमने 16 के 2 पार्ट किया, एक पार्ट हमने x कर दिया, तो दूसरा क्या बचा 16 - x। भाई मैंने एक 10 ले लिया तो दूसरा 16 - 10 6, एक 5 ले लिया तो 16 - 5 11, ऐसे ही करते हैं ना अपन, तो ये तो बेसिक्स आपको पता है। तो एक पार्ट x है तो दूसरा क्या होगा 16 - x। अब हमें बोल रहा है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, कर दिया हमने 2 पार्ट में डिवाइड, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब लार्जर और स्मॉलर पार्ट की बात हो गई तो आपको एक को लार्जर एक को स्मॉलर अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया लेट x इज ग्रेटर देन 16 - x। मैंने मान लिया ये लार्जर पार्ट है, ये लार्जर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट है, मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस, एक्सीड्स मतलब माइनस होगा, द एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ये इसके स्क्वायर से कितना ज़्यादा है 164, exceeds the square of the smaller part by 164, twice the square of larger part exceeds square of smaller part by 164, ये होगा। ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, 2x² माइनस 16 का स्क्वायर 256, x का स्क्वायर x², 16 2 32x, 164 इधर आया -164 = 0। पहली स्टेप आपकी ये हो गई। अब अगली स्टेप में 2x² ब्रैकेट ओपन होगा -256
माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज प्लस 32x माइनस 164, इसके आगे माइनस नहीं है, ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया, उसका साइन मत चेंज कर डालना। हाँ, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंबाइन हुए तो बचा एक्स स्क्वायर, 32x की एक ही टर्म है, और 256 और 164 50 200 300 420 420 आ गया, माइनस 420 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है, 42 10 जा 420 और 42 माइनस 10 इज 32। हम इसको चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने बहुत सारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लिए। 42 10 जा 420 और 42 माइनस 10 32, तो ऐसे भी कर सकते हो। और यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्या है 1, b क्या है 32, c क्या है माइनस 420, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, माइनस माइनस प्लस, 24 जा 80 4 4 जा 16, ऐड किया क्या हो गया 2704। अब ये किसका स्क्वायर है 52 का, 2704, 5 5 जा 25 बचेगा 204, 5 प्लस 5 इज 10, अब 2 से करोगे तो 204 आ जाएगा, तो 52 का स्क्वायर है 2704 इक्वल टू रूट डी इक्वल टू 52। तो x इक्वल टू -32 प्लस -52 अपॉन 2। नंबर्स डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड कर दें तो -16 प्लस -26 बचा। अब वही एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हुआ -16 प्लस 26, आंसर आ गया 10। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो -16 माइनस 26 इज -42, तो x की वैल्यू क्या होगी 10। नंबर नेचुरल नंबर थे तो नंबर क्या हो गया 10। हाँ, मतलब हम उसके पार्ट्स कर रहे थे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता 16 का पार्ट, तो ये 10 है, तो ये 16 माइनस 10 क्या हो गया 6। अब कंडीशन में देखें 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 200, माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 200 में से 36 माइनस क्या, आंसर क्या आया 164। ठीक बोल रहा था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में कहा था, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्पीड वाला कंसेप्ट जो हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए हैं, किसके, ट्रेन वाले, है ना। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लग गया, है ना, सेम कंसेप्ट। तो अब हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन 40 मिनट्स लेट हो गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वेदर ख़राब होता है तो थोड़ा लेट हो जाती है ना फ्लाइट्स, तो वो देर से उड़ा, पर चाहता है कि डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंच जाए, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी स्पीड, प्लेन ने कितनी इंक्रीज़ की, पायलट ने 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, ताकि जो लेट जो टाइम था, कितना लेट था 40 मिनट्स लेट। हाँ, एरोप्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट, तो 40 मिनट्स कवर करने के लिए 1600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसने इंक्रीज़ कर दी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी x, सिर्फ x नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखनी पड़ेगी। प्लेन की स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर। क्यों, स्पीड इंक्रीज़ क्या की थी 400 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम में बनती है इक्वेशन, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओरिजिनल टाइम जो लग रहा था वो क्या होता 1600 किलोमीटर अपॉन x। अब स्पीड आपने क्या की है, इंक्रीज़ की है, कितनी 400, तो इस इधर आएगी, माइनस होगा 1600 अपॉन x प्लस 400 इक्वल टू क्या आएगा, टाइम, टाइम कितना लगा 40 मिनट्स कम लगे। जब आपने स्पीड 400 इंक्रीज़ की तो 40 मिनट्स का गैप कवर किया, तो 40 का गैप है, चक्कर क्या हुआ 40 लिख दिया तो गलत हो गया, 40 मिनट्स है, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी किस में होना चाहिए, आवर में। तो हम 40 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 60,
40 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए यदि 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2400 आवर्स। पॉसिबल है क्या? हाँ, कई बच्चे क्लास में ऐसी बात भी कर लेते हैं कि मैम मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है मिनट को आर में करने के लिए। तो बेटा सिंपल सी बात सोचो कि मिनट इज़ अ स्मॉलर यूनिट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। हाँ, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, पर आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी यूनिट से छोटी में जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड होगा। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न। आर को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को आर में करना है तो 60 से डिवाइड। हाँ, और शो करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। ये कैंसिल होके हो गया 2/3, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, पर डायरेक्ट नहीं लिखो, शो करो कि आपने कन्वर्शन किया है। अब वही है सॉल्यूशन, तो आपका 1600 कॉमन, ये 1/x माइनस 1/x प्लस 400 इक्वल टू 2/3। फिर 2 से 1600 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, क्या आ गया 800। ये 3 भी इधर आ जाएगा। हाँ, ये 3 इधर आएगा तो 800 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 सा 2400। एलसीएम वही x इंटू एक्स प्लस 400, ये इधर, तो x प्लस 400 माइनस एक्स इक्वल टू अब क्या बचा 1, क्योंकि 2/3 इधर आ गया। तो कैंसिल भी हो गया उससे। अब आपका क्या हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 24 4 ज़ा 96, 2 0 यहाँ थे, 2 0 यहाँ से आ गए, 4 0, ये नंबर उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 400x। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 96 40 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, 12 8 ज़ा 96 और 12 माइनस 8 इज़ 4, मतलब 1200 800 ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। तो यदि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो ये होता 1200x माइनस 800x माइनस 96 1 2 3 4 इक्वल टू 0। देखो 12 8 ज़ा 96, 1200 में से 800 माइनस किया, 400 और 2 0 2 0 मल्टीप्लाई होकर 4 0 मैच हो जाता। अब आप देखो इसमें हम कुछ कॉमन लेते तो क्या आता, हमने इसमें x कॉमन लिया तो बचता x प्लस 1200, और यहाँ से माइनस 800 कॉमन लेते, यहाँ भी बचता x प्लस 1200 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि आंसर विल बी 800। जो पॉजिटिव वैल्यू वही होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू माइनस 1200 या 800, बट स्पीड कैन नेवर बी, कांट बी नेगेटिव। ये मत सोचना कि मैं पीछे उल्टा चलने लग जाऊं तो स्पीड नेगेटिव हो गई। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी होती है नेगेटिव। हाँ, तो आपका x क्या हो गया 800 और यूनिट लिखना है किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देखें कि क्वेश्चन जो कह रहा था वो क्या कह रहा था। यदि वो 1600 किलोमीटर 800 की स्पीड से जाता तो उसको कितना टाइम लगता, 2 घंटे, 2 घंटे में पहुंच जाता। पर यदि उसने स्पीड 400 इंक्रीज की तो स्पीड क्या हो गई 800 प्लस 400 मतलब 1200। तो ये कैंसिल हुआ, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4/3 आवर। हाँ, तो 2 में से 4/3 आवर माइनस करेंगे एलसीएम लेके, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 दैट इज 2/3। 2/3 आवर ही था हमारा, या 2/3 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई बाय 60 होता। 3 से 60 कैंसिल हुआ 20, 22 ज़ा 40 मिनट्स का गैप ही पता चलता। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आ गई 800 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यदि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहते हो, हाँ, तो हमारा a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 400 और c क्या है माइनस 96 1 2 3 4 zeros। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो b स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 0 थे तो 4 0 हो जाएंगे। 16 और 2 0 के स्क्वायर में 4 0 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 एज इट इज, 4 6 ज़ा 24 बचा 2, 4 9 ज़ा 36 और 2 38। ऐड करें इनको, ये 4 0 ये 4 0 एज इट इज, 84 और 16 ऐड हो गया क्या हो गया 100 और 3 का हो गया 4। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो रूट डी की वैल्यू देखो 100 की
3 पेयर है तो 3 जीरो आएंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2000 रूट डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2000। अब हम x इक्वल टू करें तो -400 प्लस -2000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि a तो 1 है, सब नंबर 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दें तो -200 प्लस -1000, फिर वही टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x क्या हो गया -200 प्लस 1000 इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव भी शो करना पड़ेगा, टेकिंग नेगेटिव साइन x इक्वल टू -200 -1000 -1200, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वो स्टेटमेंट सेम टू सेम, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या आएगा 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ आई हैड वॉकड, इस कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है कि भाई यदि मैं 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती तो मेरे को 10 मिनट कम लगते टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। सॉरी, एरोप्लेन और ट्रेन की जगह आप चल रहे हो, आपकी स्पीड की बात हो रही है। तो फाइंड माई रेट ऑफ वॉकिंग, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द रेट ऑफ माई वॉकिंग मतलब क्या होगी, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। हमने अपनी स्पीड भी क्या अज्यूम कर ली, x किलोमीटर पर आवर। अब हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं 2 किलोमीटर, ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमको टाइम कितना लगता है इनिशियली, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, स्पीड x है। अब हमने स्पीड हमारी बढ़ाई 1 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड इंक्रीज हो गई, तो स्पीड क्या हो गई x + 1, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, अब टाइम कितना कम लग रहा है 10 मिनट कम, पर ये मिनट है वो स्पीड आर में है, तो इसको भी डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसल, 1/6, 2 कॉमन 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1/6। एलसीएम लिया, ये 6 इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 टाइम्स, x + 1 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, x कैंसल, 12 इंटू 1 12, ये नंबर उधर गए, x² प्लस x, दिस इम्प्लाइज x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दें, 4 3 12, x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 1x बच जाएगा, तो x आपको स्पीड क्या पता चल गई, माइनस में 3 आएगा, तो जो माइनस आएगा वही आंसर आता है, तो इसमें x कॉमन लेंगे बचेगा x + 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे बचेगा x + 4 इक्वल टू 0, तो x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -4 या x इक्वल टू +3। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x क्या हुआ 3। अब मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, तो मुझे टाइम कितना लगेगा 2/3 आवर, और यदि मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैंने 1 बढ़ाई तो 2/4, मतलब क्या हो गया 1/2। डिफरेंस देखें, 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम क्या आएगा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, वैल्यू क्या आ गई 1/6 आवर। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई बाय 60 होता, तो टाइम क्या आता 10 मिनट, 10 मिनट का गैप हो जाता, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते आप, यही कह रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।